नमस्कार बच्चों मैं आर.के. कुशवाहा। बच्चों आज इस लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे वायु सेवट का फर्स्ट ईयर प्रयोग। ये लेक्चर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है और इसलिए इस क्वेश्चन के सन 2023 में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ बच्चों, हम इस क्वेश्चन को, इस डेरिवेशन को आपके माइंड में इस तरीके से छाप देंगे, आप इसे कभी नहीं भुला पाओगे, ये मेरा आपसे वादा है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरी कैलकुलेशन बहुत रटना नहीं है आपको, बस देखते ही देखते क्लियर हो जाएगी। रटाऊंगा तो बच्चों हम कुछ भी नहीं, आपको याद रखना है इस चीज़ को। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन है कि वायु सेवट के नियम की सहायता से किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली अथवा लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। बच्चों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, 2001, 3, 4, 6, 7, 8। ऐसा ही नहीं बच्चों, हमने ये डेट्स ऐसे ही नहीं डाल दी हैं, हम स्क्रीनशॉट आपके सामने शो कर रहे हैं, तो जो आपने देख लिया होगा। ये वास्तविकता में दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका है इतनी बार एग्जाम्स में। तो बच्चों यहाँ पर हमने डायग्राम पहले से ही शो कर दिया है, जिससे कि ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। तो बच्चों ये कोई वृत्ताकार लूप भी हम इसे कह सकते हैं या कुंडली हम कह सकते हैं। बच्चों ये किसी तार को हमने मोड़कर बनाई है, ठीक जैसे जैसे हम कहानी को बता रहे हैं वैसे वैसे आपको लिखना है। बच्चों ये कोई तार को मोड़कर हमने वृत्ताकार लूप या कुंडली बनाई है और जिसकी रेडियस बच्चों हमने क्या मानी है, आर मानी है। जिसकी त्रिज्या बच्चों क्या है, आर है, जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। और इसी वृत्ताकार लूप के कारण इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, इसी वृत्ताकार लूप में धारा प्रवाहित होने के कारण इसके सेंटर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो बच्चों देखिए कॉन्सेप्ट समझिए। तो जब भी कभी मैग्नेटिक फील्ड या वैद्युत क्षेत्र फाइंड करने के लिए आए तो हमेशा सबसे पहले छोटे से अल्पांश पे हम विचार करते हैं, और इसी छोटे से अल्पांश पर विचार करने के बाद इस अल्पांश के कारण जितना हमारा रिजल्ट निकल के आता है हम उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, बस हमारा टोटल का आंसर निकल के आ जाता है। बस इसमें यही कंसेप्ट है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। तो बच्चों आप थ्योरी में क्या लिखेंगे, रटना नहीं, थ्योरी में बच्चों लिखेंगे कि चित्र में एक तार को आर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के रूप में मोड़ा गया है। ठीक, एक तार है, पहले बच्चों ये तार था, मोड़ने से पहले बच्चों ये क्या था, तार था, और हमने इसे आर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के रूप में मोड़ दिया है, और जिसमें बच्चों हमने इसमें धारा आई प्रवाहित की है। ठीक, और जिसके केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके लिए बच्चों हमने एक अल्पांश डीएल पर विचार करते हैं। बच्चों जैसे जैसे हमने थ्योरी बताई वही हम लिख दे रहे हैं, और आप भी लिख लेना, कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। तो बच्चों क्या लिखेंगे, चित्र में एक तार को आर त्रिज्या के वृत्ताकार कुंडली अथवा लूप के रूप में मोड़ा गया है। ठीक बच्चों, जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। ठीक, जिसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है बच्चों। बस बच्चों इतनी थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी और ज़्यादा कुछ नहीं। बताओ बच्चों, इसमें कोई रटने के बाद है कुछ नहीं। बच्चों अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने कह दिया बच्चों इस वृत्ताकार लूप के कारण या कुंडली के कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, एक अल्पांश इसकी एक परिधि पर, जो बच्चों इसकी सर्कमफेरेंस है, हम इसकी एक परिधि पर छोटा सा अल्पांश लेंगे जिसकी वैल्यू बच्चों हमने डीएल मानी है। तो हम लिखेंगे इसके लिए, यानी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए वृत्ताकार लूप की परिधि पर एक अल्पांश डीएल लेते हैं
अब बच्चों इसी अल्पांश डीएल पर हम बायो-सेवर्ट का नियम यूज करेंगे। बच्चों बायो-सेवर्ट का हम नियम पढ़ा चुके हैं, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के नीचे डिस्कशन में दे दिया है, आप उसे भी देख लीजिएगा तो आपको अच्छा समझ में आएगा। बच्चों बायो-सेवर्ट का नियम क्या कहता था कि अगर हम कोई इस टाइप से वायर ले लें और इस वायर पर अगर हम अल्पांश डीएल का एक कोई अल्पांश ले लें, तो इस अल्पांश से अगर हम आर डिस्टेंस पे यहाँ पर कोई पॉइंट ले लें, तो इस पॉइंट पे जो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की जो तीव्रता होगी वो बच्चों रहेगी, और इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है बच्चों। तो डी वी इजकल टू बच्चों निकल के आई थी μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। बच्चों इस टाइप से बायो-सेवर्ट का हमने इस टाइप से बच्चों नियम बताया है, आप वीडियो देख लीजिएगा। तो बच्चों वही लिखेंगे यहाँ पर कि बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार, बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार अल्पांश डीएल के कारण चुंबकीय क्षेत्र बच्चों देखिए चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश डीएल है भाई बच्चों, हमने बहुत कम वैल्यू ली है, तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र भी बच्चों बहुत कम होगा, है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र को बच्चों हम डीवी से डिनोट कर रहे हैं। डीवी इक्वल टू μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। बच्चों थीटा क्या है, थीटा बच्चों क्या है देख लीजिएगा, अल्पांश डीएल और बिंदु ओ को मिलाने वाली जो रेखा है बच्चों, इनके बीच का एंगल है। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो रेखा है ये त्रिज्या है किसकी बच्चों, वृत्ताकार कुंडली की। और हम ये जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि किसी भी वृत्त में जो वृत्त की रेडियस होती है वो वृत्त की सरकमफेरेंस पर हमेशा परपेंडिकुलर होती है, यानी लंबवत होती है। किसी भी वृत्त में वृत्त की त्रिज्या वृत्त की परिधि पर हमेशा लंबवत होती है। तो बच्चों ये जो एंगल रहेगा 90 डिग्री रहेगा बच्चों, यानी हम कह सकते हैं कि इस केस में बच्चों जो हमारा थीटा रहेगा वो क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा हमेशा बच्चों, ये 90 डिग्री होता है हमेशा। तो बच्चों सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम मिटा दें, फिर बच्चों ऊपर से लिखेंगे। अब बच्चों हम क्या करेंगे, थीटा की जगह पर 90 डिग्री पुट करेंगे, तो आई डी एल साइन 90/r स्क्वायर। बच्चों साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो ये रहेगा 1/r स्क्वायर, यानी μ0/4 पाई इंटू आई डी एल अपन आर स्क्वायर। बच्चों ये जो रिजल्ट निकल के आया है ये सिर्फ अल्पांश डीएल के कारण आया है। लेकिन बच्चों हम चाह क्या रहे हैं, मेरी चाहत क्या है बच्चों, हम ये चाहते हैं कि पूरा जो वृत्ताकार लूप है इस पूरे वृत्ताकार लूप के कारण या कुंडली के कारण इसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। ध्यान सुनना मेरी बात बच्चों। तो अब हम अज्यूम कर रहे हैं, थोड़ा सपोज कर रहे हैं, आप भी फील कीजिएगा, जितना बच्चों फिजिक्स के अंदर फील कर पाओ उतना ही आनंद आएगा। याद रखना, आप फील कीजिएगा कि ये पूरा वृत्ताकार लूप ऐसे कई पार्ट्स से मिलकर बना होगा, कई अल्पांशों से मिलकर बना होगा। जरा बच्चों महसूस करो, देखिए यहाँ पर एक शिफ्ट हो गया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, इस टाइप से बच्चों यहाँ पर कई अल्पांश यहाँ पर यानी पार्ट शिफ्ट हो जाएंगे, हम ये मान रहे हैं। और फील भी ऐसा मतलब आप महसूस कर रहे हैं, करना चाहिए बच्चों आपको। अगर आपको नहीं लग रहा है लेकिन महसूस करो भाई, तभी अच्छा समझ में आएगा। आप ये महसूस करो, ये पूरा सरकमफेरेंस ऐसे कई अल्पांशों से मिलकर बना होगा। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि इसमें कितने अल्पांश शिफ्ट हैं, इस चीज़ को हम बिल्कुल कंफर्म नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ये मानते हैं कि ये बना होगा। तो बच्चों वही बात हम लिख दे रहे हैं, हम मानते हैं कि फीलिंग है बच्चों, ये हमारी, हम फील कर रहे हैं इस बात को, हम मानते हैं कि संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली या लूप कई अल्पांशों डीएल से मिलकर बनी है। इस चीज को बच्चों मान रहे हैं। अगर बच्चों ये कई अल्पांशों से डीएल मिलकर बनी है तो इसलिए बच्चों संपूर्ण वृत्ताकार लूप के कारण
केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा बच्चों? जितना भी रिजल्ट आया था बच्चों याद रखना, जितना भी अल्फांस डीएल की वजह से रिजल्ट आया था मैग्नेटिक फील्ड का, उस पर बच्चों हम क्या लगा देंगे? इंटीग्रेशन। तो बच्चों जैसे ही हमने इंटीग्रेशन लगाया ये टोटल को शो करने लगा, पूरे वृत्ताकार लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने लगा। बच्चों डीवी का इंटीग्रेशन बी रहेगा, ठीक, μ0/4π। बच्चों इंटीग्रेशन और इसका एक छोटा भाई डिफरेंशिएशन, इन दोनों की एक हैबिट होती है बच्चों, ये हमेशा उन्हीं लोगों का इंटीग्रेशन करते हैं, उन्हीं चीज़ों का इंटीग्रेशन करते हैं जो वेरिएबल होते हैं, जो धोखेबाज होते हैं यूँ कह लें। लेकिन जो बहुत वादे के पक्के होते हैं उनका इंटीग्रेशन नहीं करते हैं, सिर्फ वेरिएबल धोखेबाज लोगों का, बेवफा लोगों का ही इंटीग्रेशन ये करते हैं, या यूँ समझ लो। तो बच्चों देखिए यहाँ पर कौन कौन अच्छा है, वफादार कौन कौन है बच्चों? μ0/4π ये कांस्टेंट है, कभी चेंज नहीं होता है। इंटीग्रेशन कहेगा भाई तुम बाहर जाओ, तुमसे कोई लेना देना नहीं। आई से कहेगा आप भी बाहर जाओ, r² डिस्टेंस, बच्चों रेडियस कभी चेंज होती है? नहीं होती है। बच्चों आप ये चाहो तो इस टाइप से लाइन खींच सकते हो, लेकिन पेपर में इतना ही बना दो अच्छा साफ सुंदर, हमने आपको समझाने के लिए लिख दिया। तो बच्चों ये सब चीज़ें कैसी थी बच्चों? ये सब चीज़ें बच्चों कांस्टेंट थी, इनको बाहर लिया, सिर्फ अंदर रहेगा dl। अब बच्चों μ0/4π I/r², बच्चों dl क्या रहेगा? 2πr। क्यों रहेगा आपको अभी बता रहे हैं, dl बच्चों रहेगा 2πr, क्योंकि बच्चों ये dl जो है इतना पार्ट साइज इसकी लंबाई, और अगर हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन लगा दें तो इसका मतलब ये छोटे छोटे dl का टोटल हो रहा है, और जब छोटे छोटे बच्चों dl आपस में मिलेंगे तो सर्कमफेरेंस बनेगा, जिसका फार्मूला 2πr होता है बच्चों। तो इस वजह से dl को हमने 2πr कह दिया, तो एक r से r कैंसिल हो जाएगा, 2π 2π और ये यहाँ पर 2 आएगा। तो बच्चों कुल मिला के हमारा रिजल्ट रहेगा b = μ0/2 और I/r बच्चों। यूनिट बच्चों रहेगा इसका टेस्ला, टकला, ठीक बच्चों। यहाँ पर लिख सकते हैं कि यदि फेरों की संख्या कैपिटल N हो, यदि फेरों की संख्या कैपिटल N हो, बच्चों चाहो तो लिख दो, चाहो तो इतने छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। तो b = हो जाएगा μ0/2 NI/r। बस बच्चों यही हमारा फार्मूला था। तो बच्चों सिर्फ यही फार्मूला प्रूव करने को था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो कैसा लगा बच्चों ये डेरिवेशन, कमेंट में ज़रूर बताना, और बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मज़ा दोस्तों तभी आता है, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, हर जगह इसे शेयर कीजिएगा, तभी पढ़ाने में भी मन लगता है।